नेपाल में लैंडस्लाइड के बाद दो बसें त्रिशूली नदी में बह गईं, जिसकी वजह से उन दोनों बसों में सवार 63 यात्री भी नदी में बह गए। बताया गया उन दोनों बसों में एक वीरगंज से काठमांडू तो दूसरी बस गौर से काठमांडू जा रही थी। भारी बारिश की वजह से पहाड़ी इलाके में अचानक हुए लैंडस्लाइड की वजह से दोनों बसें हादसे का शिकार हुई हैं और त्रिशूली नदी में गिर गई। हादसा नारायण घाट और मुंगलिंग के बीच बताया जा रहा है। हादसे का शिकार हुए लोगों में कई भारतीय भी शामिल हैं। नेपाल प्रशासन ने त्रिशूल नदी में बहे यात्रियों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम के लोग नदी के तेज बहाव के बीच यात्रियों की तलाश करने में जुटे हुए हैं। यूपी के राहत आयुक्त ने श्रावस्ती जिले के एडीएम को कोऑर्डिनेशन के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त ने महाराजगंज के आपदा विशेषज्ञ को मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। तो हादसे के बाद 63 यात्री यहां पर लापता हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। बसों में सवार थे 63 और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नेपाल में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद 2 बसें नदी में डूबी हैं। तो ये नेपाल में लैंडस्लाइड चपेट में 2 बसें आई, 63 यात्री लापता हैं। कई भारतीय भी इसमें लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे लगातार चौथे दिन भी बंद है। इस बीच एसडीआरएफ ने आज सुबह मलबे के बीच से यात्रियों को निकालना शुरू किया, जिसमें हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जाने वाले सिख तीर्थयात्री और बद्रीनाथ धाम से दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्री शामिल हैं। हालांकि गुरुवार को भी इसी से फंसे हुए तीर्थयात्रियों को निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। बाद में कुछ मजदूर गिरे रहे बोल्डर से बाल बाल बचे, जिसके बाद आवाजाही बंद हो गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि करीब 1500 के आसपास तीर्थयात्री फंसे हैं, जिनको प्राथमिकता के आधार पर निकाला जा रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ से भारी भरकम चट्टान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बद्रीनाथ हाईवे को खोलने में जुटे प्रशासन के कुछ लोगों पर अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगे। 3 दिन पहले पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर गिरा था, जिसके बाद से रास्ते को खोलने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू किया गया था। लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं। हालांकि वहां तैनात एसडीआरएफ के जवान लोगों की मदद और उन्हें पैदल रास्ता पार करने से लगातार रोक रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ से भारी भरकम चट्टान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बद्रीनाथ हाईवे को खोलने में जुटे प्रशासन के कुछ लोगों पर अचानक ऊपर से पत्थर गिरने लगे। 3 दिन पहले पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर गिर गया था, जिसके बाद से रास्ते को खोलने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी। जोशीमठ के पास और अब इस हादसे के बाद कर्मचारी दहशत से भरे हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पिछले 3 दिन से और बद्रीनाथ राजमार्ग पिछले 48 घंटे से बंद है, जिससे पर्यटकों की मुसीबतें कई गुना बढ़ गई हैं। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही खतरनाक रास्तों से गुजर रहे हैं। हालांकि वहां तैनात एसडीआरएफ के जवान लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्हें पैदल रास्ता पार करने से लगातार रोक रहे हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी में बनबसा बैराज से 1.10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नदी ने कटान तेज कर दिया है। हजारों एकड़ फसल बर्बादी की कगार पर है। जिले की 5 तहसीलों के 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।